तो वहीं जेवर इंटरनेशनल ग्रीन हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। फरीदाबाद को एयरपोर्ट जेवर से जोड़ने के लिए लगातार जो काम जारी है और इसको लेकर तमाम अधिकारियों मैं आपको दिखा देता हूं, वो यहाँ पहुंचे और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जमुना पर जो ये तमाम पिलर जो है खड़े किए जा चुके हैं। बड़ी तेजी के साथ ये कार्य किया जा रहा है ताकि फरीदाबाद का चहुमुखी विकास हो सके। और यहाँ मैं आपको दिखा दूं, डीसी साहब है और तमाम अन्य कई विभागों के अधिकारी हैं जो लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। काफी तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। डी साहब पहुंचे हो यहाँ जेवर इस कनेक्टिविटी को लेकर, कितना फायदा लोगों को इसका होगा और कब तक ये बनकर तैयार? जैसा कि फरीदाबाद की एक कनेक्टिविटी जेवर एयरपोर्ट तक तैयार होने जा रही है, तो उसका काम चल रहा है। 2 साल के अंदर अंदर ये कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इसमें एक आध इश्यूज थे जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया, वो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए हैं अब। तो काम युद्ध स्तर पर पूरे स्ट्रेच पे चल रहा है। तो अगर हम देखें सेक्टर 65 से जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे है, वहां से शुरू होकर जेवर एक्सप्रेसवे तक जाएगा। तो टोटल 31 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो जिसमें करीब 22 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है, करीब 8-9 किलोमीटर पड़ता है यूपी में। तो इसमें एंट्री एग्जिट भी हमारे रहेंगे। एक दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 65 में रहेगा, एक सेक्टर 117 में सेकंड रहेगा, फिर मोना में रहेगा, फिर आगे यूपी में जाके जैसे यूपी की बाउंड्री शुरू होती है वहां पे रहेगा, एक यमुना एक्सप्रेसवे वहां पे रहेगा, फिर एयरपोर्ट तक पहुंचेगा। सर त्रुटियां थी कुछ, वो सारी दूर हो चुकी हैं? त्रुटियां नहीं थी, एक आध थोड़े से इश्यूज थे, तो वो टैकल हो गए। एक प्लानिंग में थोड़ा इशू था, तो उसको एलिवेटेड करना है कि केएमपी जैसे उसको ऑन ग्राउंड ही, या मतलब थोड़ा उठा के मिट्टी पे उठा के बनाना है, तो वो भी लगभग सॉर्ट आउट हो गया। एक साथ ही मोहना में थोड़ा इशू था कि कनेक्टिविटी वहां पे देनी थी, वो भी कनेक्टिविटी यहाँ पे दे दी है, तो कनेक्टिविटी का भी काम शुरू कर दिया है। तो आशा है कि अब और कोई इशू हमारे सामने रहेगा नहीं। सभी डिपार्टमेंट सारे एक ही पेज पे हैं। कोई भी इशू किसी का है तो हम वो सॉर्ट आउट तभी के तभी कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे पूरा है, 2 साल की टाइमलाइन हम दे रहे हैं, तो 2 साल के अंदर ये पूरा। उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी को लेकर मंझावली पुल भी तैयार किया गया, लेकिन उसमें भी काफी सारे इश्यूज आए। अब क्या देखते हैं, कब तक एफएनजी की भी बात कही जा रही है? हाँ जी, जैसा मंझावली पुल भी आप देखेंगे तो पुल का पार्ट हमारा या फिर पार्ट है वो मोस्टली पूरा हो गया है। साथ ही एक इशू इसमें थोड़ा सा बचा है कि यूपी के अंदर जो कनेक्टिविटी है तो वो बची है, तो वो यूपी गवर्नमेंट के साथ भी हमने टेकअप कर रखी है। तो डीएम नोएडा जो है, तो उनसे भी मेरी बात हुई है, तो वो भी उस पर भी काम चल रहा है। इसके साथ ही एफएनजी की जो प्लानिंग हमारी है, तो उस पर भी 3 जो हमारे जो ऑप्शंस हैं, तो वो हमने लगभग फाइनल करे हैं। तो वो आगे हेडक्वार्टर हम भेज देंगे, तो उसके हिसाब से आगे भी उसमें कार्रवाई रहेगी। तो एफएनजी की भी प्लानिंग चल रही है। गुड़गामा की तरह जब ये कनेक्टिविटी हो जाएगी, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का नजारा होगा अगर जल्दी हो? क्योंकि एक एयरपोर्ट और जो एक्सप्रेसवे इतने शहर के अंदर से निकल रहे हैं, अगर दिल्ली बॉम्बे की अगर हम बात करें तो इतने सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट उसमें मिले हैं, तो शहरवासियों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। साथ ही पहले ही जो एनएच हमारा मथुरा रोड है, तो वो पहले ही शहर के बीच में से जा रहा है। इसके साथ में अगर हम जेवर की बात करें या फिर मंझावली की बात करें या एफएनजी की बात करें, तो शहर का या जिले का सारे का सारा हिस्सा ऐसा हो जाएगा जो किसी न किसी हाईवे को टच करेगा। तो इससे जो प्रगति है, विकास है, उसमें पंख जरूर लगेंगे और फरीदाबाद को इन सभी चीजों का फायदा मिलेगा। तो फरीदाबाद को इन तमाम चीजों का फायदा मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है तेजी से यहाँ पर काम किया जा रहा है। तमाम पिलर हैं जो यमुना के ऊपर ये खड़े कर दिए गए हैं और जल्द ही लोगों की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के साथ होगी, तो निसंदेह फरीदाबाद भी विकास के मामले में आगे जाएगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।